तो आज जो हमें करना है, हमें इसमें फ़िल्टर्स का यूज़ करना है। कल हमने सिलेक्ट कर लिया था, लेयर हमने कर लिया था। तो फ़िल्टर क्या होते हैं? फ़िल्टर्स हमारे कुछ एक्स्ट्रा इफ़ेक्ट्स देने के लिए यूज़ किए जाते हैं इमेज के अंदर। डिफरेंट टाइप के फ़िल्टर्स हैं, उन फ़िल्टर्स को आप यूज़ कर सकते हो, उन फ़िल्टर्स को आप लगा सकते हो अपने फ़ोटो के अंदर डिफरेंट इफ़ेक्ट देने के लिए। जैसे कि फ़िल्टर में सबसे पहले जो फ़िल्टर्स हैं वो ये सारे फ़िल्टर्स हैं। आर्टिस्टिक हो गए, ब्लर है, ये ब्रश स्ट्रोक है, डिस्टॉर्ट यूज़ करा है, नॉइस है। तो डिफरेंट टाइप के आपके फ़िल्टर्स हैं जो आप यूज़ करते हो। बाकी पहला है हमारा एक्सट्रैक्ट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे आपको ये पेंसिल यूज़ करना है, यहाँ पे आपको कोई कलर आपको फिल करना है, आपने ये कलर फिल कर दिया, आपने इरेज़र का यूज़ करके उस कलर को इरेज कर दिया। तो यहाँ पे आप कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमें कुछ लिखना है। इसको यूज़ कर सकते हैं। कलर आप किसी और इसमें दे सकते हैं, हाईलाइट आपने किसी और में कर दिया, ठीक है। यहाँ से स्मूथनेस आपको इसकी बढ़ानी है। इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने कुछ और कलर लिया और उस कलर को हमने इसके अंदर फिल कर दिया। जैसे अब ओके कर देंगे तो हमारी इमेज भी कुछ उसी टाइप की हो जाएगी। ये देखो जहाँ से हमने लिखा था वो एक्सट्रैक्ट, यानी कि वो हट जाएगा। एक्सट्रैक्ट करने का मतलब है हटाना होता है, बेसिकली एक्सट्रैक्ट करना। तो इसमें से आप जो भी चीज़ हटाना चाहते हो उसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। इस तरह से आप कलर लेके उसको हटा सकते हो। ये हो गया। नेक्स्ट उसके बाद आता है लिक्विफाई। लिक्विफाई में हम क्या कर सकते हैं, हम इमेज को ना लिक्विड में बदल सकते हैं। लिक्विफाई के लिए मैं दूसरा एक इमेज लेती हूँ। अब इसमें क्या है कि आपका अलग अलग ऑप्शन है। जैसे पहला, इसमें क्या होता है, इसमें आप इसको ना मूव कर सकते हो। जैसे ऐसे करके मैंने थोड़ा सा इसको मूव कर दिया, थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है। ठीक है, ये हो गया। थोड़े से मैंने बाल बढ़ा दिए। इसके बाद ये यूज़ होता है वेव करने के लिए। जैसे देखो इस तरह से, मतलब मैग्नीफाइड ग्लास का अंडू कर दो। आप जैसे किसी को चेंज करना चाहते हैं तो आप इफेक्ट इसके अंदर दे सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद आता है ये वाला, इस ऑप्शन में आता है ट्विल। ट्विल का मतलब होता है ट्विल करना, यानी कि चीज़ों को मोड़ना, वेवी करना। ये देखो, ठीक है। अगर मैं पूरा यहाँ पे दिखाऊं तो ट्विल यानी कि इस तरह से ट्विल हो जाएगा। ये है, तो ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है ट्विल का। जैसे बालों में आपको कर्व देने हैं, किसी के बाल खुले हुए हैं उसको आपको कर्व देना है, तो हम ट्विल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद ये एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि उल्टा ट्विल करना। ये देखो, ट्विल हमने रिवर्स में कर दिया। इसके बाद आता है ये वाला नेक्स्ट टूल। नेक्स्ट टूल जो ये वाला टूल है, इसका नाम है पकड़ टूल। तो ये क्या करता है, ये छोटा करता है। ये देखो, ठीक है, एक ही पॉइंट पे ये लेके जाएगा किसी भी चीज़ को। तो आपको कोई ऐसा इफेक्ट अगर आपको देना है तो आप वैसा इफेक्ट दे सकते हैं। जैसे इसको छोटा करना है तो किसी भी चीज़ को छोटा करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे छोटा कर दिया,
दूसरा वाला जस्ट इसका रिवर्स है, ये बड़ा करने के लिए होता है ब्लॉट, यानी कि आप इसको यूज़ करो तो देखो ब्लॉट हो गया, ज़्यादा बड़ा हो गया। तो हल्का हल्का अगर आप थोड़ा बहुत यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसको हमने यूज़ कर लिया ब्लॉट। ब्लॉट के बाद नेक्स्ट इसके अंदर आता है शिफ्ट पिक्सल टूल। तो देखो इसमें क्या हुआ, शिफ्ट पिक्सल में जहाँ जहाँ से हम कर रहे हैं उसके पिक्सल एक जगह पे इकट्ठे होते जा रहे हैं, यानी कि पिक्सल जो है शिफ्ट हो रहे हैं। बिल्कुल ही एक जगह पे वो सारे पिक्सल इकट्ठे एक जगह से बढ़ गए और एक बिल्कुल ही पॉइंट पे एक आके आ गए। तो ये शिफ्ट पिक्सल टूल है, अगर आपको कोई एक जगह पे लेकर आना हो तो। नेक्स्ट उसके बाद इसमें आता है रिफ्लेक्शन टूल। रिफ्लेक्शन इसी का ही रिफ्लेक्शन हो गया, वो जो हमने किया था इसका रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। तो जो हम लिख रहे हैं उसका रिफ्लेक्शन इसके अंदर आ जा रहा है। तो इस तरह से आप रिफ्लेक्शन टूल का यूज़ कर सकते हैं। रिकंस्ट्रक्ट टूल, रिकंस्ट्रक्ट में दोबारा से उसको ठीक किया जा सकता है, जो रिफ्लेक्शन हमने किया था उसको नॉर्मल आप फिर से यूज़ कर सकते हैं। रिकंस्ट्रक्ट में जो भी हमने किया था वो ठीक हो जाएगा, बेसिकली रिकंस्ट्रक्ट पहले जैसा हो जाएगा। ये देखो जो भी हमने चेंजेस किए थे वो सारे चेंजेस पहले जैसे हो गए, रिकंस्ट्रक्ट हो गए। नेक्स्ट उसके बाद इसमें आता है फ्रीज टूल। जैसे मैंने सिर्फ इतना कलर इतना फ्रीज कर दिया और फ्रीज करने के बाद आप इसको ओके करेंगे, ठीक है। तो वो एक एरिया अलग तरीके से इसमें, मतलब आपने जिसमें चेंजेस करे हैं वो आपका फ्रीज हो जाएगा और उसके अलावा बाकी जो है वो चेंज हो जाएंगे। जैसे कि हम इसको कैंसिल करते हैं और फिर से करते हैं इलेक्ट्रीफाई। मैं ये 12 कर देती हूँ, ठीक है। और 12 करके ये एरिया को मैंने फ्रीज कर दिया, फिर रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। देखो वो एरिया दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये हमने फ्रीज कर दिया। तो आपको जिस एरिया में इफ़ेक्ट सेम देने हैं तो उस एरिया को हम फ्रीज कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इसमें फ्रीज को हटाने के लिए, जैसे ये फ्रीज हमने किया था, ठीक है, फ्रीज को यहाँ से हटाने के लिए ये यूज़ किया जाता है अनफ्रीज, ठीक है। फिर ये आपका यूज़ होता है मैग्नीफाई ग्लास, ठीक है। ग्लास मैग्नीफाई करके फिर आपको कुछ चेंजेस करने हो तो आप इसको कर सकते हैं। ब्रश का साइज़ छोटा कर लो, यहाँ से साइज़ छोटा आप और कर सकते हो और फिर इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे हम इसको 12 करते हैं या इसको ब्लॉट करते हैं, तो अभी तो पिक्सल ही कम है तो इसलिए पता ही नहीं चल रहा है ये ब्लॉट हो रहा है, लेकिन ठीक है। अब इसको ओके करते हैं तो इसकी बिल्डिंग जो है वो ज़्यादा बड़ी हो गई। तो इस तरह से आप छोटे छोटे बारीक काम इसमें कर सकते हैं इलेक्ट्रीफाई में। नेक्स्ट उसके बाद आता है पैटर्न मेकिंग। पैटर्न मेकिंग बेसिकली वही पैटर्न बनाना ही है। जैसे हमने इसको सिलेक्ट करा और सिलेक्ट करके विड्थ पूछ रहा है और आपकी हाइट है, ऑफसेट है, आप इसको लेके जनरेट करो। जनरेट करते ही देखो पैटर्न मेकिंग पैटर्न बन गया, जनरेट अगेन, अगेन पैटर्न बन गया। तो इसमें डिफरेंट जो है पैटर्न्स बन जाते हैं अगर आप कोई एक स्पेसिफिक एरिया लेके पैटर्न करना चाहते हैं तो, ठीक है। इसके बाद
दोबारा से दिखा देते पैटर्न मेकिंग। जैसे मुझे इसका जो ये एरिया है, इस एरिया का पैटर्न मेकिंग को लगना है, तो इतना सेलेक्ट करके आप जनरेट पे क्लिक करो, तो देखो पैटर्न बन गया डिफरेंट। ठीक है, तो अलग अलग टाइप का पैटर्न मिल गया। आप कोई भी पैटर्न इसको लेके ओके कर दो। ओके करने के बाद वही पैटर्न बन जाता है। देन इस पैटर्न को आप सेव कर सकते हो यहाँ पे डिफाइन पैटर्न करके। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आता है, अब हम एक्चुअल अपने इस पे आते हैं इफेक्ट्स पे। जैसे आर्टिस्टिक में जैसे कलर पेंसिल आपने लिया, तो यहाँ पे ये देख रहे हो इमेज में साथ ही साथ रिव्यू भी दिखाता है कि आपका जो है कैसा होना चाहिए। विड्थ आप बढ़ा लो, यहाँ से आप स्ट्रोक कम ज़्यादा कर दो। ठीक है, यहाँ से पेपर की ब्राइटनेस आप ज़्यादा कर दो, पेपर की ब्राइटनेस कम कर दो। तो जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हो इसमें उसी तरह का इफेक्ट आ जाता है। ये आर्टिस्टिक इफेक्ट है। इसके बाद आता है कटआउट। कटआउट में भी सेम ऐसा ही है कि आपके कुछ जैसे अगर हमने तो ये इफेक्ट हो गया कटआउट का। ठीक है, थोड़ा सा कलर के साथ ये यूज़ किया गया कटआउट। नेक्स्ट उसके बाद आता है इसके अंदर ड्राई ब्रश। ड्राई ब्रश के अंदर जैसे अगर हम ब्रश पेंटिंग बनाते हैं तो इसको हम पेंटिंग का यूज़ कर सकते हैं। ये देखो, जैसे ब्रश यूज़ करते हैं आपने ड्राई ब्रश। इसके बाद आता है नियॉन ग्लो। नियॉन ग्लो, आप ग्लो का साइज़ कितना बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, इसका कलर क्या देना चाहते हो, कलर दे दो, ओके कर दो। तो नियॉन ग्लो नेगेटिव में आ गया बट कलर के साथ। पेंट डब्स, पेंट डब्स करने में देखो पीछे आपको दिखता होगा रिव्यू। लाइट, ठीक है, डार्क, ये आपका वाइट शार्प, डिफरेंट टाइप के आपके इसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं अंडू कर रही हूँ साथ के साथ। तो ये सारे आप यूज़ कर सकते हो। स्पॉन्ज का यूज़ कर सकते हो। स्पॉन्ज, जैसे स्पॉन्ज से हमने पेंटिंग करी डैब डैब करके, तो उस तरह से आपका स्पॉन्ज का इफेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद आता है ब्लर। ये सभी आपको ना यूज़ करना है और यूज़ करके देखना है। जैसे वाटर कलर कर दिया, ओके कर दो, तो आपका जो पेंटिंग है वो वाटर कलर इफेक्ट में आ जाता है। इसके बाद आता है ब्लर। अगर इस इमेज को आपको ब्लर करना है तो देखो आपने एक बार क्लिक करा, देखो हल्का ब्लर हो गया, दोबारा से ब्लर पे क्लिक कर दो, देखो दोबारा हल्का ब्लर हो गया। ठीक है, अब जो भी आपने इफेक्ट इसके अंदर लास्ट अप्लाई किया है वो इफेक्ट ना ऊपर आ जाता है मेन्यू में, तो उसका शॉर्टकट है कंट्रोल है। यानी कि जो इफेक्ट अभी आपने अप्लाई किया था उस इफेक्ट को अगर बार बार अप्लाई करना है तो कंट्रोल एफ प्रेस करते हैं। अब देखो मैं ब्लर बार बार कंट्रोल एफ प्रेस करती हूँ, तो देखो ये इमेज ब्लर 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 कितनी ज़्यादा ब्लर हो गई। तो क्योंकि ये इमेज जो है बार बार हमने इसको ब्लर यूज़ किया है, सेम इफेक्ट हमने यूज़ करा है। अंडू कर देते हैं, कटिंग बहुत बार अंडू भी नहीं होगा। अब इसके बाद ये हो गया, मेरा आइकन ख़त्म हो गया। दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि एक नंबर ऑफ टाइम तक ही इसमें अंडू यूज़ होता है, उसके बाद अंडू यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट उसके बाद है ब्लर में आता है ब्लर मोड। ब्लर मोड यानी कि दोबारा से ज़्यादा ब्लर हो गया। और इसके अंदर आता है ग्रेशियन ब्लर, गॉसियन ब्लर। गॉसियन ब्लर के अंदर आप जितना ब्लर इसके अंदर एक्स्ट्रा देते रहोगे, देखो ये इस तरह का ब्लर इफेक्ट आपको देते हैं, तो आपके पिक्सल्स आपस में मिक्सअप होने लग जाते हैं गॉसियन ब्लर के अंदर।
नेक्स्ट उसके अंदर इसमें ब्लर में आता है मोशन ब्लर। मोशन ब्लर में एक मोशन पे आप कर सकते हो, यहाँ एक पर्टिकुलर एंगल दे दो, जिस एंगल में आपको ब्लर करना है, तो देखो जहाँ हम दे रहे हैं ये उस हिसाब से ब्लर इसको कर रहा है उसी एंगल पे। तो आप पर्टिकुलर एक एंगल पे कर सकते हो और इसको जितना बढ़ाओगे ये उस एंगल में ही ब्लर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ब्लर कर सकते हो इसको। रेडियल ब्लर, रेडियल में ब्लर होगा, जितना ज़्यादा आप इसको बढ़ा दो और ओके कर दो तो उतना ही रेडियल ब्लर होगा। नेक्स्ट उसके बाद स्मार्ट ब्लर। आप स्मार्ट ब्लर यानी कि रेडियस बढ़ाओ, ओके, और यहाँ से थ्रेशोल्ड बढ़ाओ। तो देखो पीछे ये ब्लर हो रहा है, क्वालिटी हमारी मीडियम रखनी है, हाई रखनी है। आप यहाँ पे कोई सी भी क्वालिटी रख सकते हो, उस हिसाब से इफेक्ट आएगा। मोड आप कर सकते हो एजेस ओनली और ओवरले एजेस, या फिर नॉर्मल करते हो, ओके करते हो। तो इस तरह से जो इसमें आर्टिस्टिक भी ब्लर आ गया, ब्लर भी यूज़ हो गया और थोड़ा सा इसमें कलर्स भी मैशअप हो गया आपस में। ठीक है, स्मार्ट ब्लर यूज़ कर सकते हैं, ओके कर दो। ब्लर के बाद जो नेक्स्ट है वो ब्रश स्ट्रोक है। ब्रश स्ट्रोक का मतलब होता है डिफरेंट टाइप के आप इसके अंदर स्ट्रोक यूज़ कर सकते हैं। एसेंटिव स्ट्रोक, एंगल स्ट्रोक, किसी एंगल में आपका स्ट्रोक आ जाएगा। शार्पनेस जितनी बढ़ानी है उतनी शार्प हो जाएगी। ये स्ट्रोक लेंथ जितना बढ़ाना है, ऊपर इमेज दिखने बंद हो गई। ठीक है, तो हम स्ट्रोक का यूज़ करते हैं, ये कलर मॉडल। तो इस तरह से आपका ब्लर हो गया। कर देता। नेक्स्ट उसके बाद इसमें अलग अलग टाइप के ब्लर हैं, इनको आप यूज़ करिएगा, डिफरेंस में देखिएगा कि कैसे आते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट के अंदर यानी कि इमेज को डिस्टॉर्ट करना, इसमें डिफ्यूज ग्लो, डिस्प्लेस, ग्लास, पिंच, पोलर, रिपल, अलग अलग टाइप के हैं। जैसे मैं ग्लास डिस्टॉर्ट दिखा देती हूँ, तो ये देखो ये ग्लास का स्ट्रोक है इस तरह से। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ग्लास में जैसे दिखता है, उस तरह से इसमें इमेज आ गया। अच्छा, अभी तो मैं जस्ट ये दिखा रही हूँ आपको, लेकिन इनका यूज़ कैसे करेंगे, हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं इसको। तो इसका यूज़ हम डिफरेंट उसमें कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक पेज लिया है, ठीक है, और ये जो इमेज थी उसको मैं इसमें ले आई हूँ। ठीक है, कंट्रोल टी, अगर हम इनको छोटा कर लेंगे, इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना देते हैं ऑल्ट कंट्रोल के साथ। सेम हमने कॉपी बना दी, ठीक है, और इसको भी कंट्रोल टी करके इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, और कंट्रोल टी करके इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पहला वाला जो हमने ये वाला दिया, इसको हम वर्टिकल फ्लिप कर देते हैं, सॉरी हॉरिजॉन्टल। तब बिल्कुल ऐसे हो गया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर दिया। और ये जो सेकंड वाली लेयर जो है, इस पर हम फिल्टर लगाते हैं, डिस्टॉर्ट ग्लास। हमने ग्लास फिल्टर यूज़ करा और कर दिया। तो इस तरह से ऐसा लगेगा कि ये जो है किसी ग्लास पे से
के सहारे खड़ी है और ऐसे देख रही है, ठीक है। तो ऐसा वाला आप एक फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। फ़िल्टर यूज़ करके इस तरह की कोई क्रिएटिविटी आप बना सकते हो इसमें। और इसके अंदर हम एक और फ़िल्टर यूज़ कर लेते हैं, स्टॉक में क्लास हो गया, या इसके अंदर आप ब्लर यूज़ कर लो, ब्लर। यहाँ से आप थोड़ा सा इसको बढ़ा के और ऊपर कर दो, ठीक है। तो अब देखो, अब थोड़ा सा ब्लर भी हो गया, इस तरह से भी दिख रहा है। अब प्रॉपर ये ग्लास में इम्पैक्ट दिख रहा है, ऐसा लग रहा है ग्लास में ये है, ठीक है। तो इस तरह से आप एक इफ़ेक्ट बना सकते हैं। दूसरा, हम एक इफ़ेक्ट बनाना चाहें तो हम एक लो और एक पेन का हमने ले लिया, ठीक है। इसमें हम ये इमेज उठा लेते हैं, ये वाला कंट्रोल टी, और इसी की एक डुप्लीकेट कॉपी कंट्रोल टी, इसको थोड़ा बड़ा, और इसको कंट्रोल टी, इसको भी थोड़ा बड़ा। और इसी से काम करते हैं इमेज में कैनवस साइज ट्रिम कर सकते हैं। ट्रिम करके सिर्फ यही इमेज आई, इसको बड़ा कर लो, थोड़ा सा जूम कर दो। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो नीचे वाली लेयर है, इस लेयर को आप क्या करो, कंट्रोल टी, और इसको मैंने कर दिया वर्टिकल फ्लिप, ठीक है। छोटा फ्लिप हो गया। अब इस लेयर पे मैं थोड़ा पानी वाला इफेक्ट देती हूँ। तो हम ब्लर में करते हैं मोशन ब्लर, ठीक है। थोड़ा सा हमने ये लिया, थोड़ा सा और छोड़ दिया, ओके, ठीक है। थोड़ा सा ये आ गया। अब इसके बाद हम इसमें ब्लर का यूज़ करेंगे, और इसमें हम ब्लर मोड, जितना आप ब्लर करना चाहते हो उतना आप ब्लर कर दो थोड़ा सा, ठीक है। बट अब इसमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी हमें, डिस्टॉर्ट में वेव, डिस्टॉर्ट में जब आप वेव पे जाते हो, ठीक है, तो आप यहाँ से थोड़ा सा इसको वेव बढ़ा सकते हो। एम्पलीट्यूड अलग अलग तरह के ऑप्शंस हैं, और इसको साइन करना है, ट्रायंगल वेव करना है, स्क्वायर वेव करना है, बट साइन वेव है, साइन वेव लेके। तो अब देखो, ये जो इमेज हो गई, ये इमेज बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि पानी का है, लेकिन इसके बैकग्राउंड में जो कलर है, बैकग्राउंड ये हमें वाइट वाइट दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम जो ये इसका बैक का कलर है, इसको उठाएंगे, तो ड्रॉपर यूज़ करेंगे, ये कलर लिया, इस कलर को उठा के बैकग्राउंड पे क्लिक करा, और कंट्रोल डिलीट, सॉरी, ऑल्ट डिलीट, ऑल्ट डिलीट, ये एक्चुअली इसको रिवर्स करना पड़ेगा, यहाँ से कलर रिवर्स करो, फिर कंट्रोल करो, तो बैक पे क्या हो गया, सेम यही कलर आ गया, ठीक है। अब इस चीज़ को हमें थोड़ा सा मैच करना है, जैसे ये चीज़ है, तो इसको हम लिक्विफाई का यूज़ करके कर सकते हैं। जैसे लिक्विफाई में जैसे नहीं आएगा, तो नीचे वाली लेयर लेंगे, लिक्विफाई में जाएंगे, ये वाला, और इसको जूम करके जो यहाँ से इसका साइज बढ़ा लो ब्रश का, और ऐसे इसको
से भी इसको थोड़ा कर सकते हैं। तो जिस लेयर पे क्लिक होना चाहिए सिर्फ वो ही लेयर दिखाएगा, इसके अलावा कोई लेयर नहीं दिखाएगा। ठीक है, और ओके कर दो। तो अब देखो जो यहाँ पे जो स्पेस था उसी में स्पेस कम हो गया। तो इस तरह से आपका एक ऐसा इफेक्ट आया जैसे आपका वाटर में है। तो इस तरह के आप इफेक्ट बना सकते हैं इसके अंदर इमेज में। ठीक है, इसमें ट्विल होता है, जिगजैग अभी हमने देखा जैसे ये हो गया, वेव फॉर्म में आप दे सकते हैं। ठीक है, वेव में हो गया, आप जिगजैग बना सकते हो इसमें, आप इसी को डिस्टॉर्ट में जिगजैग से कर लो। तो इस तरह से आप जिगजैग को यूज़ कर सकते हैं। अब इस तरह से अच्छी तरह फिर और ज़्यादा थोड़ा जिगजैग का इफेक्ट आ गया। तो ऐसे आप इफेक्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट में ऐड नॉइस और डस्ट कैचर्स मीडियम। तो ये जो है ये डिफरेंट टाइप के आपका यूज़ करता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इस पर सिलेक्ट करके नॉइस पे जाते हैं, ऐड नॉइस कर देते हैं। तो नॉइस का मतलब होता है इस तरह का नॉइस, ये जितना आप बढ़ाओगे उतना ये नॉइज़ ऐड हो जाएगा। तो अगर थोड़ी पुरानी फ़ोटो बनानी है किसी फ़ोटो को तो हम नॉइज़ ऐड कर सकते हैं इसमें, या गेशियन यूज़ करोगे तो और ज़्यादा ऐड हो जाएगा। मोनोक्रोमिक यूज़ करेंगे तो मोनोक्रोमिक में जो कलर होगा वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो डिस्टॉर्ट। इसमें डिस्टॉर्ट में भी ग्लास, रिपल, पाउंड, शेयर, ट्विल, वेव एंड नॉइस में डिस, स्पेकल, डस्ट एंड स्क्रैचेस। अगर आपको डस्ट बढ़ाना है, थ्रेशोल्ड बढ़ाना है पूरा। तो अलग टाइप का एक इफेक्ट दे सकते हो आप इस पर। नेक्स्ट पिक्सेलेट। पिक्सेलेट में डिफरेंट टाइप के आते हैं, जैसे आपको करना है मोज़ाइक। मोज़ाइक करते हैं तो मोज़ाइक कुछ इस तरह का आता है जिसमें आपका जो इमेज है वो पिक्सल में पिक्सेलेट हो जाएगा एक तरह से। जितना ज़्यादा करोगे उतने ज़्यादा ही नंबर ऑफ डॉट्स या बॉक्सेस इसके अंदर आ जाएंगे। जितने कम करोगे उतना, जैसे किसी फेस को अगर ब्लर करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके लिए हम कुछ ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं कि इसमें सेलेक्ट करा और सेलेक्ट करके फिर आप उसको मोज़ाइक कर दो तो वो सिर्फ सिलेक्टेड एरिया पे ही शो करेगा, इसके अलावा शो नहीं करता। कंट्रोल डी। तो देखो ऐसे भी आप बना सकते हो। फिर आता है रेंडर। रेंडर में 3D ट्रांसफॉर्म, क्लाउड, डिफरेंट क्लाउड, अलग लेंस इफेक्ट, लाइटनिंग इफेक्ट। इसके अंदर क्या होता है, पेज पे आप अलग तरह का इफेक्ट दे सकते हो। जैसे 3D ट्रांसफॉर्म, आप इसको तो यहाँ पे थोड़ा सा एक इफेक्ट आ गया। ठीक है, इस जगह पे ये 3D इफेक्ट है। इसके बाद आता है क्लाउड। क्लाउड पे क्लिक कर दोगे तो जो कलर आया ना, कलर आपका क्लाउड में कन्वर्ट हो जाता है, जो भी इसके अंदर इस इमेज के अंदर कलर होगा। आप किसी स्पेशल सिलेक्टेड एरिया का भी क्लाउड कर सकते हो। इस तरह से डिफरेंट क्लाउड आपका आता है। तो डिफरेंट क्लाउड भी हो गया। और डिफरेंट क्लाउड अगर हम देखें तो डिफरेंट क्लाउड कुछ इस तरह से आएगा, इमेज के ऊपर एक इफेक्ट आ जाएगा क्लाउड का। नेक्स्ट इसके अंदर आता है
लेंस फ्लेयर, लेंस फ्लेयर में आप इधर जैसे इधर लेंस फ्लेयर दे देते हैं, एक इधर लगा दिया, ठीक है, और एक इधर यूज़ इधर कर दिया और इधर कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से एक इफेक्ट कंट्रोल एफ, और ज़्यादा जितना कंट्रोल एफ दबाते जाएंगे उतना ज़्यादा ये इफेक्ट इसमें लेंस फ्लेयर पड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि कंट्रोल एफ से वही वाला लेंस फ्लेयर दोबारा से आ जाता है। तो फिर से लेंस फ्लेयर लगा दो, एक एक हम यहाँ पे कर देते हैं और कर देते हैं, तो इस साइड को बढ़ गया कंट्रोल एफ और बढ़ा दें। तो इस तरह से आप इफेक्ट दे सकते हो इमेज के ऊपर लेंस फ्लेयर का। नेक्स्ट इसके अंदर आता है रेंडर, रेंडर में आता है लाइटनिंग इफेक्ट। लाइटनिंग इफेक्ट में क्या है कि आप इस तरह से ना लाइटनिंग इफेक्ट दे सकते हैं, जैसे इसको बढ़ा दो, और जैसे आप ओके करोगे तो इस तरह से शो करना स्पॉटलाइट, ठीक है। तो स्पॉटलाइट आप दिखा सकते हो। इसमें एक और मैं आपको स्पॉटलाइट का यूज़ बताती हूँ। फिल्टर में गए, रेंडर में गए, लाइटनिंग इफेक्ट, लाइटनिंग इफेक्ट, जैसे हीट इफेक्ट मैंने दिया, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक स्पॉटलाइट होता है, एक डायरेक्शनल होता है, एक ओमनी होता है, डिफरेंट टाइप के यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने स्पॉटलाइट यूज़ करा, यहाँ से आप कलर ले सकते हो, जैसे एक कलर मैंने ले लिया ये, तो एक ये कलर आ गया, इसमें इसको हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ऐसे करते हैं। तो आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसको आप ऐसे प्लेस भी कर सकते हो। एक स्पॉटलाइट यहाँ से हम, ठीक है, जैसे दो कलर, एक ये बन गया। फिर इसमें एक और बार आप रेंडर में जाके लाइटनिंग इफेक्ट लोगे और फिर इसको उठा के हम इस पे ले आते हैं बीच में, और बीच में हमने कलर दे दिया इसका वाइट, ठीक है, और यहाँ पे जो कलर दिया है वो भी हमने दिया है ये वाला कलर वाइट, और इसको कर सकते हैं। सेकेंड इफेक्ट आ गया। फिर उसके बाद रेंडर में जाके लाइटनिंग इफेक्ट, और यहाँ पे आपका अलग अलग आ जाता है, जैसे और भी ऑप्शंस हैं, 5 लाइट डाउन, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 5 लाइट डाउन हो गए, 5 लाइट अप हो गए। अब ये ना सेम दिखा रहा है, तो मतलब सेम इफेक्ट को ही चेंज कर रहा है, तो मैं आपको ये वाली दिखा देती हूँ, जैसे 5 लाइट क्रॉसिंग, क्रॉसिंग डाउन, या पैरेलल डायरेक्शन, सॉफ्ट स्पॉटलाइट, और 5 लाइट डाउन में दिखाती हूँ, ठीक है। डाउन करो, इस पर क्लिक करो, कलर बदल दो, एक में कर दिया रेड कलर, ठीक है। दूसरे पे क्लिक करो, दूसरा पॉइंट, इस पर क्लिक करके यहाँ से हमने दे दिया येलो, ठीक है। तीसरे पे क्लिक करो, यहाँ से हमने दे दिया रेड कलर, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद करते हैं, फोर्थ पे क्लिक करो, फिर कलर चेंज कर दो रेड कलर,
इस पर क्लिक करके इसका कलर ले लो ब्लू कलर, ठीक है। और कर दिया हमने ओके। ओके करते देखो इस तरह से ये स्पॉटलाइट आ जाती है, और स्पॉटलाइट से आप बैक बनाकर, यानी कि बैकग्राउंड का कोई इफेक्ट बनाकर उस इमेज को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल की और छोटा कर लो, ऐसे करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये तो मैंने पूरी इमेज लगा दी, आप कटिंग को यूज़ करके बना सकते हो, अपने इमेज को इस स्पॉटलाइट के अंदर शो करा सकते हैं, ऐसे करके इफेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। शार्पन अलग टाइप का आता है, स्केच अलग टाइप का आता है, इसमें आपका अलग टाइप के जैसे चॉक एंड चारकोल वाले इफेक्ट आ जाएंगे। इसको मैं अनडू कर देती हूँ। जैसे मुझे इसकी फ़ोटो कॉपी करनी है, फ़ोटो कॉपी पे क्लिक करा तो फ़ोटो कॉपी जैसा इसमें इफ़ेक्ट आ गया। तो अलग अलग तरह के इसमें भी इफ़ेक्ट हैं, आप इसको यूज़ करना, ठीक है। स्टाइलिश में जैसे आपको विंड इफ़ेक्ट देना है या ग्लोइंग एज करना है, तो ग्लोइंग एज ये एक आ गया, इसमें कलर में आपका शो करता है ग्लोइंग एज। टेक्सचर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो तो नहीं है, इन सबको यूज़ करके आप अपना इफेक्ट बना सकते हो। सबको समझ आया? अच्छा, इसमें मैं एक इफेक्ट और आपको दिखा रही हूँ, बना के देखते हैं एक हमने टेक्स्ट लिया, ठीक है, ब्लैक कलर का हमने टेक्स्ट ले लिया, और यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख दिया, करने के बाद अब हम क्या करते हैं, फिल्टर में जाते हैं, और फिल्टर में जाके इसमें क्या करते हैं, इसमें विंड इफेक्ट दे देते हैं। स्टाइलाइज में जाओ, स्टाइलाइज में विंड, ठीक है, स्टाइलाइज में विंड करके उसको कर देंगे हम ओके। और ओके करने के बाद ये पहला ये हो गया, और इसको कर दिया ओके, ठीक है। अब मैं इस इमेज को ना रोटेट कर देती हूँ पूरी पे, तो यहाँ से हमने रोटेट कैनवस करा 90 डिग्री, और सेम इफेक्ट यानी कि विंड में दोबारा से करा, ठीक है। फिर इसको दोबारा से रोटेट कर देती हूँ 90, और फिर सेम इफेक्ट विंड, ठीक है। फिर हम दोबारा से रोटेट कर देते हैं इसको, ओके। और अब ये जो विंड का इफेक्ट है ये थोड़ा सा ज़्यादा दे देते हैं, कंट्रोल एफ, मैंने ज़्यादा इफेक्ट दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद कैनवस साइज 90 डिग्री नॉर्मल हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इमेज में जाएंगे और इसको करेंगे इंडेक्स कलर, ओके। और फिर इसके बाद अभी इंडेक्स कलर है ना, इंडेक्स हटा देते हैं, फिर फिल्टर पे जाते हैं,
इसमें ना बिल्कुल वैसा वाला इफेक्ट आ जाता है जिसमें हम उसका इफेक्ट लेते हैं, बिल्कुल फायर का इफेक्ट। ब्लेंडर में किस पे? अच्छा अच्छा, नहीं फायर इफेक्ट ना कुछ अलग तरीके से बनता है। चलो उसके स्टेप्स होते हैं। पहले हम इसी तरह से टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट को हम विंड इफेक्ट देते हैं, देन उसके बाद फिर कुछ इमेज में चेंजेस कर किए जाते हैं, मोड चेंज करते हैं, देन उसके बाद इसमें होता है। चलिए वो मैं देखती हूँ फायर इफेक्ट में, अभी आपको दिखाती हूँ। चलिए, तो वैसे फ़िल्टर तो सबको समझ में आ गया, अलग अलग टाइप के फ़िल्टर। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद व्यू अगर हम देखें तो व्यू में जैसे जूम इन जूम आउट है, और आपका पिक्स मतलब इमेज का साइज़, देन शो मैंने उस दिन बता दिया था कि आपको ग्रिड्स ऑन करने हैं, गाइड्स ऑन करने हैं, यहाँ से आप गाइड्स ऑन कर सकते हैं। तो ये सारा तो आपको पता चल गया है ना। इसमें ना स्नैप टू होता है, स्नैप टू का मैं यूज़ बता देती हूँ कि स्नैप टू में क्या करते हैं कि स्नैप का मतलब होता है एक तरह से आप समझ लो कि चिपक जाना। ठीक है, जैसे मैंने इसके अंदर शो में ना ग्रिड्स शो कर दिए। अब ग्रिड्स में अगर मैं कोई इमेज बना रही हूँ, जैसे कि मैं इसमें रेक्टेंगल ले लेती हूँ, उस रेक्टेंगल को अगर मैं यहाँ से बना रही हूँ तो आप देखो ये रेक्टेंगल ना बॉक्स के अंदर ही बन रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको जूम करके इसका कोई कलर भी चेंज कर दूँ, ठीक है, और अब अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ और अब मैं यहाँ बीच में से बना दी, देखो ये एक ग्रिड दिख रहा है, ग्रिड के बीच में से बना दी। तो अब ये जूम करने पर ये बिल्कुल बीच में से बनता है। ठीक है, लेकिन वैसे अगर हम स्नैप करें तो ये बिल्कुल ना इसके साथ ही बन जाता है। ये देखो, तो इसमें क्या होता है, स्नैप का मतलब चिपक के, ये देखो इसके साथ हो गया। बिल्कुल एकदम थोड़ा सा हम कम लेते हैं तो वो इसके साथ ही ले लेता है। ठीक है, जूम करने पर भी जूम आउट करोगे तो अब हम जो बनाएंगे तो ये बिल्कुल, आप यहाँ से फिर व्यू में जाओ, व्यू में जाके स्नैप टू करो। स्नैप टू में जैसे मैंने गाइड्स करा, ग्रिड्स करा, स्लाइस करा, डॉक्यूमेंट करा, सबको कर दिया। अगर मैं नन कर दूँ कि किसी के साथ भी ये स्नैप नहीं होगा, तो अब क्या, अब हमारा क्या है, अब इस इमेज को ना कहीं से भी बना लो, जितना जूम कर लो और जूम करके मतलब जूम आउट कर लो। अब इसको जहाँ से बनाना है बीच में से, ये वहीं से बनेगा। ये कहीं किसी के साथ अलग से नहीं वो हो रहा है, ये देखो, तो इतना भी बन जाएगा। तो स्नैप का मतलब होता है अगर आपको ग्रिड्स एंड गाइड्स के साथ उसको मिला के मतलब एडजस्ट करके बनाना है तो ये स्नैप हो जाएगा। इसको ऑल करोगे तो सबके साथ। अब मैं बनाऊँ तो ये देखो इसके साथ ही मतलब जो ग्रिड्स आपकी बनी है, ग्रिड्स के अकॉर्डिंग ही ये बन रहा है। इस तरह से हम स्नैप का यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी समझ में आ गया, इसमें भी ऐसा कोई ख़ास नहीं है, बस ऑन ऑफ करना है, चीज़ें दिखानी है। ठीक है, और ये प्रूफ को छोड़ दो, प्रूफ में कुछ नहीं है। डॉक्यूमेंट्स में भी ये, सॉरी, विंडो में भी जो ऑप्शन है, विंडो के अंदर भी आपको क्या निकालना है, लेयर्स ऑन ऑफ करनी है, चैनल्स ऑन ऑफ करने हैं, तो देखो चैनल्स आ गए। ठीक है, आपको इसके अंदर हिस्ट्री निकालनी है, हिस्ट्री पे क्लिक करो, ये देखो हिस्ट्री आ जाएगी। तो जो कोई ऑप्शन अगर आपको यहाँ से ऑन करना है तो आप यहाँ विंडो में जाके इसको ऑन कर सकते हो। लेयर करेंगे तो लेयर शो कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ ऑन ऑफ करने के लिए पैराग्राफ, करेक्टर, चैनल, हिस्ट्री, स्विचेस, कलर, फाइल ब्राउज़र। ठीक है, कलर पे क्लिक करेंगे, देखो ये कलर का हमारा ये बन गया। तो यहाँ से आप कोई कलर बना सकते हैं इस तरह से। ठीक है, जहाँ पे क्लिक करोगे वो कलर बन जाएगा और उसका जो RGB रेशो है वो भी शो हो जाएगा साथ के साथ।
तो इस तरह से हमारा कलर बन जाता है। ठीक है, डन। तो इतना सबको क्लियर है? ठीक है, हाँ जी।